रामगिरी महाराज यांनी पैगंबर मोहम्मद यांच्या विरोधात केलेल्या टिप्पणीमुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील जळगाव जामोद येथे मुस्लिम समाजाच्या वतीने आज तीव्र निषेध मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चाच्या अनुषंगाने रामगिरी महाराज यांच्या विरोधात स्थानिक पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यासाठी संपूर्ण मुस्लिम समुदाय आक्रमक भूमिकेत होता। जोपर्यंत गुन्हा दाखल होत नाही तोपर्यंत पोलीस स्टेशन परिसरातून जाणार नाही अशी ठाम भूमिका मुस्लिम समुदायाने घेतली होती। व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये महाराजांनी पैगंबर मोहम्मद यांच्याबद्दल आधारहीन आरोप करत मुस्लिम धर्मावर टीका केली। त्यांनी असेही विधान केले की मुस्लिम समाजात स्त्रियांवर अत्याचार होण्याचे कारण त्यांचे आदर्श अत्याचारी असल्याचे आहे। तसेच महाराजांनी हिंदू समाजाला जागृत होण्याचे आवाहन करत असे विधान केले आहे की ज्या गावात 10,000 हिंदू आहेत आणि 100 मुस्लिम आहेत तेथे मुस्लिम सुरक्षित असतात, परंतु ज्या ठिकाणी 10,000 मुस्लिम आणि 100 हिंदू आहेत तेथे हिंदू सुरक्षित आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित केला। या विधानामुळे मुस्लिम समाजाच्या भावना दुखावल्याने मौलवी खलील उर रहमान यांच्या फिर्यादीवरून रामगिरी महाराजांच्या विरोधात कलम 299 BNS नुसार गुन्हा 0 प्रमाणे दाखल करण्यात आलेला आहे। सदरहू गुन्ह्याचे घटनास्थळ वैजापूर जिल्हा संभाजीनगर असल्यामुळे वैजापूर ठाण्यात गुन्हा वर्ग करण्यात आला। यावेळी मौलवी खलील उर रहमान यांच्यासोबत मुस्लिम धर्मगुरू आणि असंख्य मुस्लिम समाज बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। MCN न्यूज मराठी करिता अर्शद इकबाल, जळगाव। और एफआईआर दर्ज होने के बाद उसको सरकार अरेस्ट करे। मैंने कहीं पर पढ़ा कि महाराष्ट्र का जो उप मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे, उसने भी उसके फेवर में भाषण दिया है। सिर्फ कुत्ते नाम का शब्द इस्तेमाल किया, उसके अलावा किसी के बारे में, किसी समाज के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सिर्फ कुत्ता इस एक लफ्ज पर, इस एक शब्द पर वो अरेस्ट है कई महीनों से। हम सब जानते हैं, हम भी अरेस्ट हो सकते हैं, लेकिन हुजूर की शान के नाम पर वो अरेस्ट होने का डर नहीं है इंशाल्लाह। लेकिन हमारा सरकार से ये कहना है कि जब कुत्ते नाम के शब्द पर एक शख्स को गिरफ्तार किया जा सकता, उसी संविधान के भारत देश में एक पंडित को जो डायरेक्ट मोहम्मद का नाम ले, डायरेक्ट इस्लाम का नाम ले और उनके खिलाफ अगर बोले तो उसको अब तक अरेस्ट क्यों नहीं किया गया? हमारी ये मांग है और इसके लिए हम यहाँ जमा हुए। तो उसके लिए एफआईआर दर्ज हो रहा है, कई जगह पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है, यहाँ पर भी एफआईआर दर्ज हो रहा है, लेकिन तब तक के लिए नारे वगैरह बस खामोश। अगर एफआईआर, देखो मौलवी साहब ने अब यहाँ सब तफसील से बात कर दी, इसके बाद बात करना कोई मुनासिब नहीं है, लेकिन अगर जो नौजवान साथियों का बोलना है, अगर एफआईआर के बाद में कार्रवाई नहीं हुई तो एक कसम लेकर यहाँ से जाओ। आज एफआईआर काटने यहाँ आए, इंशाल्लाह अगली बार गर्दन नहीं कटाने है। नीचे बैठ। वो इस बात का है कि एक महाराज ने, जिसको महाराज कहना भी मैं उचित नहीं समझता, वो एक गुंडा है और भगवाधारी, भगवा कलर का उसने नाजायज फायदा उठाते हुए जो मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कीचड़ उछाला है, हम उसको हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें गाली दी जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे, हमारे खानदान को गाली दी जाए हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ज़बान चलाएगा, ज़बान दराजी करेगा, मुसलमान कौम उसको बिल्कुल बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आज हम इसीलिए यहाँ पर जमा हुए हैं, अपना एहतजाज बताने के लिए। पुलिस स्टेशन में जो हम आए हैं एफआईआर दर्ज कराने के लिए आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एफआईआर दर्ज हो चुकी है और केस जो है वो दर्ज हो चुका है। इंशाअल्लाह उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हम सब जो है हुकूमत से भी ये मुतालबा करते हैं कि हुकूमत दोगलापन रवैया इख्तियार न करे, मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ न करे। ये कौम बड़ी जज्बाती कौम है, अगर जज्बात में आ गई तो इसका संभालना बड़ा मुश्किल होता है। हुकूमत से भी हमारी गुजारिश है, हम मुतालबा करते हैं कि ऐसे गुंडे को, ऐसे बदमाश को फौरन जो है गिरफ्तार किया जाए और उसको करार सजा, वाकई जो भी कानून के अंदर उसको सजा हो सकती है उसको सजा मिलना चाहिए। अगर नहीं मिली तो हम समझेंगे कि ये सरकार निकम्मी है, ये सरकार बिल्कुल यानी किसी काम की नहीं है और ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकना ही चाहिए। इसलिए हमारी गुजारिश है कि जो है हुकूमत हमारे मुतालबात को माने, हमारे मुतालबात को तस्लीम करे और ऐसे गुंडे को जो हमारे मुल्क के अमन अमान को बर्बाद करना चाहता है,
जो हिंदू मुस्लिम एकता को बर्बाद करना चाहता है, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बर्दाश्त करना चाहता है, ऐसे शख्स को फौरन गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त आवाज उठनी चाहिए। न सिर्फ मुसलमान बल्कि मैं तो यह कहता हूँ हमारे उन हिंदू भाइयों ने भी इसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए जो हिंदू भाई हमारे इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, हमारे इस वतन से मोहब्बत करते हैं, जो कानून को नजर यानी कानून को इज्जत की निगाह से देखते हैं और जो सेकुलर का धर्म भरते हैं, उन हिंदू भाइयों के भी मैदान में आकर के ऐसे शख्स के खिलाफ आवाज उठाना चाहिए। बल्कि मैं तो इससे बढ़ करके कहता हूँ अगर कोई मुसलमान भी कोई ऐसी बात करता है जिससे किसी की मजहबी भावनाओं को ठेस पहुंचे, उसके खिलाफ भी सब ने मिलजुल करके आवाज उठाना चाहिए। ऐसे ही इस महाराज के खिलाफ, जिसको मैं महाराज कहना ही मुनासिब नहीं समझता हूँ, सख्त से सख्त सजा का हम मुतालबा करते हैं और उसको सख्त से सख्त सजा मिलना चाहिए। अब मैं अपने नौजवान दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो मकसद था वो हो चुका है, FIR दर्ज हो चुकी है। अब आप संजीदगी का मुजाहिरा करते हुए खामोशी के साथ अपने अपने घर लौटें।